क्या आपको पता है कि अगर आइडियल गैस के प्रेशर को बढ़ा दिया जाए और टेम्परेचर की वैल्यू को कम कर दिया जाए तो आइडियल गैस यहाँ पर फेल हो जाती है। कहना क्या चाहते हो? यही कि प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर की डिफरेंट कंडीशंस पे गैसेस अलग तरह से बिहेव करती हैं। कुछ रियल गैसेस आइडियल गैस की तरह बिहेव करने लगती हैं और कहीं कहीं पर कुछ आइडियल गैसेस रियल गैस की तरह बिहेव करती हैं। आइडियल गैस के हायर प्रेशर और लोअर टेम्परेचर पे फेलियर से। जैसा कि हमें पता है कि आइडियल गैस के कुछ फॉल्टी एजम्पशंस हैं। पहला एजम्पशन कि आइडियल गैस के पार्टिकल पॉइंट पार्टिकल होते हैं, उनका कोई वॉल्यूम नहीं होता। जब उन्हें किसी कंटेनर में रखे तो जो स्पेस वो ऑक्यूपाई करते हैं वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल माना जाता है। तो आइए इस एजम्पशन को ब्रेक कर लेते हैं। एक कंटेनर लेते हैं, उसमें आइडियल गैस के पार्टिकल्स को फिल कर लेते हैं। यहाँ पर कंटेनर का वॉल्यूम काफी बड़ा है, जिसके कंपैरिजन में आइडियल गैस के पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल्स बहुत छोटे छोटे हैं। अब हाई प्रेशर पे इस कंटेनर के वॉल्यूम को कंप्रेस किया जाता है, जिसकी वजह से ये कंटेनर श्रिंक हो जाता है। इसके अंदर रखे हुए मॉलिक्यूल्स भी अब एक दूसरे के पास में आ जाते हैं। क्योंकि यहाँ पर कंटेनर का वॉल्यूम पहले वाले वॉल्यूम के कंपैरिजन में काफी कम है, तो यहाँ पर अगर हम गैस के मॉलिक्यूल्स के वॉल्यूम को कंसीडर करें तो हम देखते हैं कि गैस के मॉलिक्यूल्स का जो वॉल्यूम है यहाँ पर इस छोटे वॉल्यूम के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा छोटा या नेग्लिजिबल नहीं है। यानी कि यहाँ पे गैस के मॉलिक्यूल्स के वॉल्यूम को कंसीडर करना पड़ेगा। यानी कि जो स्पेस यहाँ पे गैस के मॉलिक्यूल्स ऑक्यूपाई करते हैं हम उन्हें इग्नोर नहीं कर सकते। जैसा कि हमने पहले assumption में माना था कि गैस के मॉलिक्यूल्स का कोई वॉल्यूम होता ही नहीं है या फिर वो बहुत ही छोटे वॉल्यूम को कंटेन करते हैं, यहाँ पर वो assumption फेल होता हुआ नजर आता है। आइए अब इसके सेकंड assumption की बात करते हैं। आइडियल गैस का सेकंड assumption कहता है कि आइडियल गैस के मॉलिक्यूल्स में ना कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ना कोई फोर्स ऑफ रिपल्शन है, ना ये मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को अपनी तरफ खींचते हैं, ना ही धक्का देते हैं। तो आइए इस assumption को भी ब्रेक करते हैं। यहाँ पर हम वही एग्जाम्पल लेंगे जो अभी हमने लिया था, लेकिन एक और बात का हम ध्यान रखेंगे। यहाँ पर हम लो टेम्परेचर की बात करते हैं। लो टेम्परेचर मीन्स एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल इज लो, यानी कि यहाँ पे जो मॉलिक्यूल है वो काफी स्लोली मूव करते हैं, जिसकी वजह से मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरेक्शन करना आसान हो जाता है। आइए इसे यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर जो कंटेनर का वॉल्यूम है पहले वाले वॉल्यूम के कंपैरिजन कम हो गया है, यानी कि इसमें रखे हुए मॉलिक्यूल एक दूसरे के पास आसानी से आ गए हैं, जिसकी वजह से इन मॉलिक्यूल्स में अट्रैक्शन फोर्स डोमिनेट करता है। लेकिन सिर्फ अट्रैक्शन फोर्स यहाँ पे डोमिनेट नहीं करेगा, रिपल्शन फोर्स भी डोमिनेट करेगा, जो रिपल्शन फोर्स एटम्स के इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स की वजह से आता है। जैसा कि हमें पता है कि जब भी कोई दो मॉलिक्यूल या एटम्स को एक दूसरे से इंटरेक्शन करवाया जाता है तो एक लिमिटेड रेंज या पर्टिकुलर डिस्टेंस तक ही उनमें अट्रैक्शन फोर्स अप्लाई होता है। उसके बाद इन मॉलिक्यूल्स या एटम्स के इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स की वजह से इनमें रिपल्शन फोर्स एक्टिव होने लगता है और इसी रिपल्शन फोर्स की वजह से मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को धक्का देते हैं और ये मॉलिक्यूल्स ज़्यादा फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं और यही फोर्स की वजह से ये कंटेनर की वॉल पे ज़्यादा जोर से हिट करते हैं और गैस के मॉलिक्यूल्स का यहाँ पे ऑब्जर्व प्रेशर आइडियल गैस के इक्वेशन से निकले हुए प्रिडिक्टेड प्रेशर के कंपैरिजन में ज़्यादा ऑब्जर्व होता है। इस ऑब्जर्व प्रेशर का आइडियल गैस इक्वेशन से मिलने वाले प्रिडिक्टेड प्रेशर के कंपैरिजन में ज़्यादा होने का कारण मॉलिक्यूल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स का रिपल्शन पुश होता है। तो इस तरह से मॉलिक्यूल्स में रिपल्शन या इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन क्रिएट होता है, जो कि आइडियल गैस के एजम्पशंस को ब्रेक करता है, क्योंकि आइडियल गैस में ये बताया जाता है कि इनके मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स में कोई भी इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन यानी कि ना तो कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और ना ही कोई फोर्स ऑफ रिपल्शन होता है। तो ये वाला एजम्पशन यहाँ पे ब्रेक हो जाता है। तो इस तरह से आइडियल गैस हाई प्रेशर पे और लो टेम्परेचर पे फेल हो जाती है। आई होप दैट यू एंजॉय दिस लर्निंग सेशन विद मी। इसी तरह के और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ यानी शिखा के साथ, आपके अपने चैनल कंसेप्ट्स ऑन द एज पर।